हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निकी निकू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं निकी आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। जो भी बहनें मुझसे जुड़ी हुई हैं उन्हें पता है कि मैं किस टॉपिक पे बात करती हूँ, कौन सा वीडियो अपलोड करती हूँ, तो उसके लिए तो उसे तो पता है। लेकिन जो भी न्यू फ्रेंड जुड़े हुए हैं चैनल पे, पहली बार जुड़े हैं चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक जरूर से पहुँच जाए। और मेरा एक ही मेन मकसद होता है कि जिस तरीके से मैं घर में रह करके चारदीवारी के अंदर सिलाई करके पैसे अर्न कर ले रही हूँ, तो उसी तरीके से मेरे सभी बहन सिलाई से पैसे अर्निंग कर ले। क्योंकि घर में बैठे, घर में रह करके ऐसे ही सिर्फ घर के काम को करते हुए अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन उसी टाइम पे अगर हम घर को संभालते हुए कुछ अपने लिए पैसे अर्न कर ले तो कितना खुशी का बात है। और आप सभी जो थंबनेल पे देख करके आए हो कि 2026 में सिलाई से पैसे करने के 5 नए आइडिया, तो वो भी आज मैं बताने वाली हूँ। और एक बात सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ कि साल, महीने, दिन आते जाते रहते हैं, लेकिन आप किस दिन से शुरुआत कर रहे हो वो आपके लिए बेहतर है। क्योंकि सभी कह रहे थे 2025 से 2026 में ये करेंगे वो करेंगे, करने वालों के लिए साल महीने नहीं होता है। क्योंकि 2026 का जनवरी, फरवरी, अभी ये 1 या 2 दिन है, ये भी चले जाएंगे। लेकिन जो शुरुआत करने वाले होते हैं ना, तो एक पल में शुरुआत कर देते हैं। और किसी भी चीज़ की अगर शुरुआत होती है तो वो आगे की ओर ही बढ़ती है, ना कि पीछे की ओर। और ये बात भी सच है कि अगर हम कुछ भी शुरुआत करते हैं तो हर एक चीज़ में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा मिल जाता है कि अगर हम इसमें काम को हम किए हैं, इसमें हम सफल नहीं हो पाए तो किस वजह से सफल नहीं हो पाए। अगर एक काम में सफलता नहीं मिली तो हम दूसरे काम को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब कोई भी काम स्टार्ट करते हैं ना, तो अलग में मन में एक तलक उठता है कि अगर ये नहीं हुआ तो कोई और तो होगा। और कमाने का एक जरिया नहीं है, हजारों जरिया है। अगर आपके पास कला है, हुनर है ना, तो आप कहीं भी, घर, टोला, मोहल्ला, कहीं भी हो, आप आराम से बैठ करके कमा खा सकते हैं। तो इसीलिए कमाने वाले के लिए न समय न जगह कुछ भी मायने नहीं रहता है, करने का मन होना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं हाउसवाइफ बहनें जो है वो घर बैठे किस तरीके से काम करे, कौन सा काम करे कि वो घर में रह करके अपने घर को संभालते हुए, अपने बच्चों को संभालते हुए वो अपने काम को आगे बढ़ा सके। सबसे पहले तो अपने मन के अंदर झांके कि आपके अंदर कौन सा कला है, कौन सा ऐसा हुनर है जिसको कि आप निखार दे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप YouTube पर अगर वीडियो अपलोड करते हैं तो भी, नहीं अपलोड करते हैं तो भी, सीखने को, सिखाने को बहुत सारे वीडियो हैं। अगर आपके पास कोई भी हुनर, स्किल नहीं है तो भी आप अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। मैं ये सिलाई का काम बहुत ही कम उम्र में सीखी थी और सिलाई को मैं कभी भी पसंद भी नहीं करती थी और कभी ये सोची भी नहीं थी कि ये सिलाई मेरा एक दिन नाम, पहचान, हर एक चीज़ बन जाएगा, मेरा अर्निंग का सोर्स बन जाएगा, कभी भी नहीं सोची थी। लेकिन आज इसी सिलाई से मुझे पहचान भी मिली है, इसी सिलाई से मेरी अर्निंग भी हो रही है और मैं बहुत ही खुश हूँ। क्योंकि अगर गांव घर में आप रहते हो ना, अगर कोई किसी के पास बैठते हैं, एक बात आप बोलो, 2 बात वो बोलेंगे और उसी बीच में अगर ऊपर नीचे हो गया तो बस आप वहीं पे बुरे बन जाते हो और 10 बातें इधर का, 10 बातें उधर का। और उसी टाइम पे अगर हम अपना कुछ काम कर रहे हैं तो मुझे टाइम ही नहीं है कि मैं किसी और के पास बैठूं, ऊपर इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करने का मुझे मौका ही नहीं मिलता है और अपने कामों में व्यस्त रहती हूँ। और ये काम ऐसा है, व्यस्त जितना हम इसमें व्यस्त रहेंगे, जितना हम टाइम देंगे, उतना ही खुशी मिलेगा। अभी ये देखो, सिलाई मैं सीखी थी, 1 दिन में सिलाई सीखी थी। तो सबको मजाक भी लगता होगा कि कहीं 1 दिन में भला कोई सिलाई सीखते हैं, तो उसका मैं जीता जागता प्रूव हूँ। अगर मेरे पे यकीन करते हो तो यकीन कर सकते हो, सच में मैं 1 रोज में सिलाई सीखी हूँ। कहते हैं ना, जो करने के लिए चाहते हैं ना, तो उसके लिए कोई भी काम आसान या मुश्किल नहीं होता, बस करने का मन होना चाहिए। जिस लड़की को एक सिलाई मशीन के पैडल नहीं चलाने के लिए आते थे, वो लड़की 1 दिन में सिलाई सीख ली, तो कुछ तो बात होगी। तो वही है, सिलाई सीखने या कोई भी काम करने का मन होना चाहिए। और जब मन हो जाए ना, तो कोई भी काम ऐसा नहीं है कि वो हो नहीं सकता, हर एक काम इंसान ही करते हैं। बस वही होता है, जिसको करने का मन होता है वो किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी स्थिति में वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप काम करना
करना चाहते हैं तो एक काम से आप अनेक तरीके से पैसे कमा सकते हो। मैं सिलाई सीखी थी, सिंपल पेटीकोट, सिंपल ब्लाउज सीखी थी, लेकिन आज मैं जो भी मेरे पास सिलाई का डिज़ाइन आ जाए, कोई भी अलग पैटर्न का ब्लाउज आ जाए, मेरे पास कोई भी ड्रेस आ जाए कि आप मुझे ये ड्रेस बना दो, वो ऑनलाइन कहीं पे देखे हैं या कुछ भी, कोई भी ऐसा काम नहीं है। भगवान की दुआ से मेरे पास एक ऐसा हुनर दिए हैं भगवान, जिसके लिए कि मैं हर हमेशा भगवान जी को थैंक यू बोलती हूँ कि ना ही मैं कोई भी ऐसा कोर्स की हूँ, ना ही मैं कहीं से अलग से सीखी हूँ। सिर्फ एक दिन की सिलाई सीखने से आज मैं इतना बेहतर कर लेती हूँ, तो थैंक यू तो बोलना बनता है भगवान जी को। और मैं सिलाई सीखी थी, सिंपल पेटीकोट, सिंपल ब्लाउज, लेकिन आज मैं ये हर एक तरीका से कमा रही हूँ। उसके बाद इसी सिलाई के बदौलत आज मैं आप सभी के साथ यूट्यूब पर भी हूँ, क्योंकि अगर मैं सिलाई नहीं करती तो मुझे भी पता नहीं है कि मैं किस टॉपिक पे आप सभी से बातें करती, किस तरीके से बातें करती, क्योंकि अभी तक मैं आप सभी के सामने भी नहीं आ पा रही हूँ। तो अगर यूट्यूब पर कोई वीडियो वॉच करते हैं, या तो किसी के आवाज़ सुन करके रहते हैं, या तो किसी का कंटेंट पसंद होता है, या फेस वैल्यू बना रहता है, या अगर कुछ वीडियो में बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो उसके थ्रू रहते हैं, तो यहाँ पे मैं ना ही सामने आ पाती हूँ, ना ही मेरा फेस वैल्यू है, ना ही मैं अपना लाइफ स्टाइल ब्लॉग दिखा पा रही हूँ, ना ही कुछ भी। तो मैं किस टॉपिक पे बात करती, किस तरीके से आती, कोई रीज़न ही नहीं था आने का। लेकिन इस सिलाई के वजह से आज मैं आप सभी के सामने हूँ। तो कभी भी सिलाई के काम को छोटा तो समझने की भूल कीजिएगा ही मत, और ये भी मत सोचिएगा कि ये अनपढ़ गंवार का है या पढ़ी लिखी हुई महिलाओं का है। नहीं, ये सिलाई का काम ऐसा है ना कि आप जिस एरिया में रह रहे हो, एरिया के अकॉर्डिंग कर सकते हो। हाँ, जिस तरीके का आप सिलाई गांव में सीख करके कर रहे हो ना, वो मार्केट में नहीं चलेगा, क्योंकि भाई मार्केट में जो है वो वहाँ पे हर एक तरीके के लोग रहते हैं। वहाँ पे अच्छे अच्छे ड्रेस पहनना पसंद करते हैं, न्यू डिजाइनर सब पहनना पसंद करते हैं, और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ। भले ही मार्केट में चार्ज अच्छा मिलता है, लेकिन वहाँ पे फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा यानी कि चाहिए होता है। आप जो सोचोगे गांव में जिस तरीके से मैं सिलाई सीखी हूँ उसी तरीके से मैं मार्केट में भी शुरुआत कर दूंगी, तो ऐसा नहीं है पॉसिबल। जब तक आपके हाथ में सफाई नहीं आएगी, फिनिशिंग नहीं होगा, तो आप मार्केट में काम नहीं कर सकते। इसके लिए आपको प्रॉपर कोर्स करना पड़ेगा अच्छे खासे, तभी कर सकते हो। क्योंकि आप ही खुद सोचो, जहाँ पे हम 1000 रुपये 500 रुपये एक ब्लाउज के पैड करेंगे, तो वहाँ पे तो जाहिर सी बात है कि हम फिनिशिंग ढूंढेंगे। यहाँ में गांव में क्या होता है, 100 रुपये यानी कि अस्तर वाले ब्लाउज का, 150 रुपये अस्तर वाले ब्लाउज का देते हैं, और मार्केट में 150 से 200 सिंपल ब्लाउज का शुरुआत होता है। जहाँ पे 150-200 रुपये पैड करेंगे, वहाँ पे तो फिनिशिंग खोजेंगे ही। तो इसीलिए डरना भी नहीं है। हम जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया के अकॉर्डिंग सिलाई सीख लेंगे और अपने काम को शुरुआत कर देंगे। उसके बाद इसी सिलाई के वजह से आज मैं मीशो पर भी काम, अपना सेलिंग का भी काम स्टार्ट की थी। अभी फ़िलहाल मेरा नहीं चल पा रहा है, इसके लिए मुझे दुख भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर मैं शुरुआत की तभी तो पता चला कि मेरा यहाँ पे काम नहीं हो सकता। अगर मैं करती ही ना तो मुझे तो पता नहीं होता। तो इसीलिए अगर कोई एग्ज़ाम देते हैं तो हर एक एग्ज़ाम में सभी पास हो ही नहीं जाते, कभी किसी में पास होते हैं, कभी किसी में फेल होते हैं। तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, और मैं भी टेंशन नहीं ले रही हूँ, क्योंकि एक मेरा इनकम का सोर्स है और मैं चाहती हूँ एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए। तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम हर एक चीज़ में लगता है, और जिसमें टाइम लगता है उसको तो हम बेहतरीन तरीके से करते हैं और वो काम निखर के आता भी है। और उसके बाद मैं रीसेलिंग का काम करती हूँ एफिलिएट लिंक के थ्रू मीशो पे, तो उससे भी मेरी अर्निंग हो रही है। उसके बाद मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, आप सभी के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो उसमें भी अभी भगवान की दुआ से मेरा चैनल मोनो हो गया है। और भले ही मेरा एक एक पॉइंट ही डॉलर क्यों नहीं बन तो रहे हैं ना, एक उम्मीद तो है कि मैं जो काम कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ। भले ही जिसके लाखों में व्यूज आ रहे हैं उसके रुपए अच्छे खासे आएंगे, लेकिन मेरे व्यूज जितने आ रहे हैं, जितने मेरे से लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं तो अर्निंग कर रही हूँ ना। तो अगर मैं सिलाई ना सीखी होती तो ये सभी मेरे इनकम के सोर्स नहीं बनते। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे अभी चाहती हूँ तो मैं अपना पोटली बैग, पायदान, जो भी होता है ये सब चीज़, स्क्रंची, पेटीकोट या और ब्लाउज रेडीमेड, ये सब कुछ मैं बना करके सेल भी कर लेती हूँ। तो ये क्या है, ये भी सिलाई के थ्रू ही है।
और अभी जब मैं थोक में लेस धागा ये सब लाती हूँ तो ये भी मैं अपने आस पड़ोस के लोग जो हैं उसको सेल भी कर देती हूँ। तो ये सब क्या है, सिलाई के थ्रू ही है। तो एक काम शुरुआत करो आप, उससे एक काम से अनेक काम आप कब शुरू कर दोगे आपको भी पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए बहनों मैं कहती हूँ शुरुआत कर दो। शुरुआत करने में कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन अगर ऐसे ही घर बैठे रहोगे ना, टाइम को बर्बाद करते रहोगे तो कोई 2 रुपए भी नहीं देंगे। हम लोगों का काम है बताना, सजेशन देना, लेकिन करना तो आप सभी को है। आप सब क्या करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। तो चलिए अब मैं एक चीज़ और आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं एक ऐसे स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। एक दीदी कमेंट किए हुए हैं कि एक ब्लाउज बनाने में कितना कपड़ा लगता है। तो सबसे पहली बात सिस्टर, अगर आप शॉप पे जाओगे तो आपको 80 सेंटीमीटर का पीस देंगे, जिससे कि एक सिंपल ब्लाउज रेडी हो जाते हैं। अगर उसी जगह पे आप किसी साड़ी में से ब्लाउज का पीस निकाल रहे हो ना, अगर सिंपल ब्लाउज बोलेंगे बनाने के लिए तो 80 सेंटीमीटर यानी कि निकाल लेना इंची टेप से नाप करके। अगर डिजाइन वाले बोलेंगे तो उससे थोड़ा सा यानी कि 1 मीटर निकालना। और अगर हैवी साइज का है यानी कि ब्लाउज हेल्दी इंसान के हैं तो उससे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा निकलता है, तो हम लोग उसी अकॉर्डिंग नाप करके निकाल लेते हैं। तो आई होप कि आपके क्लियर हो गया होगा कि जो आप पूछे हो। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और कमेंट लगा रही हूँ। एक मेरी चंद्रा दीदी हैं, मेरी फेवरेट दीदी हैं, उन्होंने पूछा हुआ है कि लाइव में ऐड कैसे लगाते हैं। तो चलिए अब हम फ़ोन के स्क्रीन पे चलते हैं और आप सभी को बताते हैं कि हम अपना जो लाइव ऑन करते हैं उसमें ऐड कैसे लगाते हैं। मुझे ऐसे टेक चैनल तो खोलना नहीं है और इसे टेक्निकल चीज़ों के बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज भी नहीं है, फिर भी जो मैं करती हूँ वो मैं दीदी को बताना चाहती हूँ, क्योंकि वो दीदी मेरी बहुत ही हेल्प करती है मेरा, और उसको देख करके हम सब आगे बढ़े हैं। इसीलिए पर्सनली उसके लिए मैं ये वीडियो शेयर करती हूँ। तो चलिए ज़्यादा ना बातें करते हुए मेन टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं और आप सभी को फ़ोन के स्क्रीन पे दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं फ़ोन के स्क्रीन पे। अब चलिए यूट्यूब को ओपन करते हैं और लाइव किस तरीके से मैं ऑन करती हूँ वो बताती हूँ। तो यहाँ पे प्लस वाले बेल आइकन को प्रेस करेंगे और हम यहाँ पे लाइव वाले सेक्शन में जाएंगे। और यहाँ पे तो ऑलरेडी यानी कि आप सभी को जानकारी होगी ही, और मैं अगर बता ही रही हूँ तो डिटेल में बता देती हूँ, जिससे कि अगर किसी को जानकारी नहीं भी है तो वो आराम से लाइव ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाइव ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, मैं तो यहाँ पे अपना यानी कि फेस नहीं दिखाती हूँ, तो यहाँ पे बैक कैमरा कर लेती हूँ, म्यूट अभी रखूँगी। और आपको ऊपर से चेक कर लेना है कि आपका रोटेशन ऑफ होना चाहिए, ऑन नहीं होना चाहिए। इसके बाद ही आप वर्टिकल लाइव कर सकते हो। तो यहाँ पे वही मैं चेक कर रही थी कि मेरा कैसा है, तो यहाँ पे आराम से चेक कर लीजिए। उसके बाद ये हर हमेशा वर्टिकल में ही रहता है, क्योंकि हर हमेशा लोग लाइव जो करते हैं वो वर्टिकल में ही करते हैं। तो इसको आपको हॉरिजॉन्टल मोड में ऑन कर लेना है। तो आपका फ़ोन ऐसे अगर आप रील्स शूट करते हो तो सीधे फ़ोन को रखते हो तो वो हो जाता है आपका वर्टिकल, और जब आप इस तरीके का लाइव करोगे तो इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ डिटेल्स डालने के लिए। तो यहाँ आपको थंबनेल सेट करने के लिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग जो भी चाहते हो यहाँ पे लगाने के लिए वो आप आराम से लगा सकते हो। तो यहाँ पे कुछ मैं ऐसे टाइटल डाल दे रही हूँ। तो और ये मैं सुबह सुबह कर रही थी तो इसीलिए मैं ऐसे लिख दी हूँ टाइटल। जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो। और मैं यहाँ पे आप सभी को दिखाने के लिए ही और पर्सनली चंद्रा दीदी के लिए ही ये सब कुछ ऐसे बना रही हूँ। तो अगर चंद्रा दीदी आप ये देख रहे हो और आपका काम हो जाए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। और आपको यहाँ पे पब्लिक ही रखना है विजिबिलिटी को। और आप यहाँ पे चाहे तो लोकेशन भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे लोकेशन मैं दे दी हूँ। उसके बाद ये जो मैं टाइटल लिखी हूँ उसी को कॉपी कर लूँगी और डिस्क्रिप्शन में सिर्फ पेस्ट कर देना है आपको। उसके बाद यहाँ पे नीचे मैं कुछ ऐसे लिख देती हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है कोई ज़रूरत नहीं। और डिस्क्रिप्शन भी लगाने का मन है तो लगा सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल नहीं है। तो आप अपने मन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप चाहो तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर बैक आते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडवांस सेटिंग को हमें ऑन करना है और यहाँ पे मोनेटाइज वाला है उसको भी इनेबल कर लेना है। उसके बाद हम देख लेंगे सब कुछ मेरा सही है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम अगर आप प्रोडक्ट कोई टैग करना चाहे तो वो भी टैग कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना शॉप चूज कर लीजिए, जिस शॉप का, जैसे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजोन, हर एक चीज़ का है, नायका, पर्पल का।
तो आप जिस चीज़ का प्रोडक्ट टैग करना चाहते हैं वो आराम से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं कोई भी प्रोडक्ट टैग नहीं की हूँ, आप चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ तक प्रोसेस करने के बाद बैक आ जाना है, क्रोम ओपन करना है। क्रोम में आपको चैनल को डेस्कटॉप मोड में ओपन करके रखना है। तो यहाँ पे मेरा ओपन ही रहता है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे कुछ ऐसे आ गया है तो मैं अपना चैनल यहाँ पे लॉगिन कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं आप सभी को बताती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि डिटेल में आप सभी को बता पाऊँ। अगर आप सभी को समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से कर दिया कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, और जो पर्सनली वीडियो बनाते हैं उसको पता होगा कि वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है। तो यहाँ पे मेरा चैनल डेस्कटॉप मोड में क्रोम ब्राउज़र पे ओपन हो गया है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को जूम करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे वीडियो वाला ऑप्शन आता है एक, तो उसको ओपन करना है। यहाँ पे आपके सभी डाटा दिख जाते हैं, लाइव, वीडियो, शॉर्ट्स जो है। तो यहाँ पे मैं लाइव पे क्लिक करूँगी, और यहाँ पे देख सकते हो जो मैं अभी लाइव ऑन की हूँ वो सबसे फर्स्ट पे है, उसको टच करना है। टच करने के बाद यहाँ पे फिर से मैं जूम करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे जहाँ पे मैनुअल लिखा हुआ है, यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा। तो आपको शेड्यूल पे टच करना है, उसके बाद इधर साइड करना है। साइड में यहाँ पे देख सकते हो रेड कलर का है, इसको भी टच करना है। यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप 6 मिनट के बाद ऐड लगाना चाहते हो, 12 मिनट, हर एक टाइमिंग का है। जितने टाइम का लगाओगे उतने टाइम पे आपके लाइव में ऐड चलते रहेगा, और उसके बाद आपको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव कर दोगे तो आपका ऐड सेट हो जाएगा, और आप जब लाइव ऑन करोगे कोई भी आपके व्यूअर आपसे जुड़े रहेंगे। जितना टाइम के लिए जुड़ेंगे तो 6-6 मिनट के बाद ये ऐड आएगा। तो अब फिर हम आ गए हैं यूट्यूब पे। तो यहाँ पे प्लस वाले आइकन को टच करेंगे, उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, एक एंड एक और रिज्यूम का। तो आपको एंड नहीं करना है, रिज्यूम करना है। उसको टच करने के बाद आपका लाइव ऑन हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे मैं दूसरे फ़ोन से 1-2 कमेंट भी करके दिखाती हूँ। और जब यानी कि मैं जस्ट जुड़ गई तो 6 मिनट जैसे ही होगा तो दूसरे फ़ोन में, एक तो फर्स्ट में लाइव में ऐड चलता ही है, 6 मिनट कंप्लीट होगा तो उसके बाद ऐड फिर से चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। और पर्सनली चंद्रा दीदी, अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। और ये मेरी वीडियो आप सभी को कैसा लगा, बताने का तरीका कैसा लगा वो भी ज़रूर से बताइएगा। आप सभी के एक लाइक कमेंट से बहुत ही हिम्मत मिलता है, काम करने का मन होता है। तो इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और कमेंट सेक्शन के साइड में एक हाइप का ऑप्शन आता है, तो प्लीज़ हाइप भी ज़रूर से कर दिया कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय दोस्तों। आप सभी अपना ख्याल रखना, स्वस्थ और मस्त रहना। और नेक्स्ट वीडियो भी कुछ नए आइडिया के साथ मैं आप सभी के साथ प्रेजेंट करने वाली हूँ।